Now there is the next theorem 1.22.1. If f and g are bounded and integrable functions on closed interval ab with fx less than equal to gx for all x belongs to ab, then integral of f less than equal to integral of g. Let p हमने पार्टीशन ले ली है जिसमें कि सबसे पहले पॉइंट हमारे पास कौन से आते हैं, x नॉट है जो a के इक्वल होता है, फिर जैसे कि x1 x2 xr माइनस 1 xr और लास्ट में xn दैट इज b. b ए पार्टीशन ऑफ ab. नाउ since f and g are bounded functions on ab पे बाउंडेड है तो ये जो इसका आर इंटरवल आएगा उस पर भी तो बाउंडेड होंगे, एंड हैंस ऑन एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर. तो जब बाउंडेड है तो क्या होंगे, उस पर इनके बाउंड्स एग्जिस्ट करेंगे. तो देयरफॉर लेट, देखिए दो फंक्शंस हैं तो दोनों के लिए मानने पड़ेंगे. तो जैसे हम f की बात करें तो इसके लिए मान लेते हैं हम एम आर और हमने मान लिया कैपिटल एम आर, एंड इस g के लिए मान लिया हमने स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर डैश. ये डैश मान लिया हमने g के लिए और f के लिए सिंपली मान लिए आर द बाउंड्स ऑफ f and g respectively on closed interval xr minus 1 to xr. अब एक चीज़ और दे रखी है कि fx लेस देन इक्वल टू gx. नाउ fx लेस देन इक्वल टू gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ab. तो ये ab के लिए है ये चीज़, तो ये इस इंटरवल के लिए भी होगी. अब देखिए जो fx है, इस fx की जो हमने ले रखी है इन्फीमम वो हमारे पास है स्मॉल एम आर. तो इसकी जो इन्फीमम होगी वो इसकी इन्फीमम से तो लेस देन इक्वल हो जाएगी क्योंकि इसकी इन्फीमम हमारे पास क्या है, एम आर डैश है, एंड इसकी सुप्रीमम हमारे पास क्या है, एम आर कैपिटल में. लेस देन इक्वल टू क्या रह जाएगा, कैपिटल एम आर डैश. अब हम इन दोनों इनइक्वलिटीज़ को डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन लेंगे. तो मल्टीप्लाइंग by delta r and then summing. तो देखिए एम आर को हमने मल्टीप्लाई किया डेल्टा आर से और समेशन लिख दिया हमने r फ्रॉम 1 टू n लेस देन इक्वल टू एम आर डैश को भी डेल्टा आर से मल्टीप्लाई किया और समेशन लिख दिया हमने r फ्रॉम 1 टू n. इसको भी करते हैं एंड समेशन r फ्रॉम 1 टू n कैपिटल एम आर डेल्टा आर लेस देन इक्वल टू समेशन आर फ्रॉम 1 टू n एम आर डैश डेल्टा आर. अब देखिए ये जो समेशन है वो किसके इक्वल है, ये है एल एफ पी के बराबर और ये किसके बराबर है, एल जी पी के, क्योंकि जो एम आर डैश लिया वो जी के लिए लिया था और एम आर एल एफ के लिया था हमने. यहाँ से देखिए ये जो समेशन है वो किसके इक्वल आएगा, यू एफ पी, और ये किसके इक्वल आएगा, यू जी पी. अब देखिए हमें लेनी होती है सुप्रीमम लोअर सम की, लेकिन अगर हम यहाँ पे सुप्रीम लेंगे तो हो सकता है कि वैल्यू इससे बड़ी आ जाए, तो हम यहाँ पे सुप्रीम लेंगे. टेकिंग सुप्रीमम ऑन राइट हैंड साइड ओवर ऑल पार्टीशंस P, और इसको आप रखेंगे P ही रखेंगे, फिक्स रखेंगे. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एल एफ पी, क्योंकि जो इसका सुप्रीमम आएगा वो इससे तो बड़ा ही होने के चांसेस हैं. तो लेस देन इक्वल टू इसका सुप्रीमम क्या बनेगा, इंटीग्रल बनेगा a टू b और ये लोअर इंटीग्रल बनेगा g dx. और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे इन्फीमम, लेकिन इन्फीमम लेंगे हम सिर्फ लेफ्ट साइड में. taking infimum on left hand side over
ऑल पार्टीशंस, और इस p को एज इट इज रखेंगे तो इसका जो इन्फीमम है वो इससे भी छोटा आएगा, तो हम लिखेंगे इसको a to b अपर इंटीग्रल लिखेंगे इसको, और ये आपका एज इट इज रह जाएगा। अब देखिए जो राइट हैंड साइड है उसमें कहीं पर भी पार्टीशन का कोई असर नहीं है, ये आपके पास फिक्स क्वांटिटी आ चुकी है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है p पे, तो हम ये लेफ्ट साइड में क्या ले लेते हैं, सुप्रीमम, टेकिंग सुप्रीमम ऑन LHS ओवर ऑल पार्टीशंस p। तो इसका जो सुप्रीम बनेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, लोअर इंटीग्रल a to b f dx, और ये आपके पास पहले से ही फिक्स है वो एज इट इज। अब इसमें क्या करेंगे, ये फिक्स क्वांटिटी है और इसका हम ले लेते हैं इन्फीमम, टेकिंग इन्फीमम ऑन RHS ओवर ऑल पार्टीशंस p, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, ये तो फिक्स है ऑलरेडी, तो ये तो एज इट इज रहेगा। और इसका हमारे पास इन्फीमम क्या बन जाएगा, अपर इंटीग्रल g dx। अब बट f and g आर इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल a b, दोनों इंटीग्रेबल है, तो जो इसका लोअर इंटीग्रल है और अपर इंटीग्रल सेम हो जाएंगे। देयरफॉर इंटीग्रल f dx इक्वल टू अपर इंटीग्रल इक्वल टू वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, और सेम g के लिए लोअर इंटीग्रल g dx इक्वल टू अपर इंटीग्रल g dx इक्वल टू इंटीग्रल g dx। तो देखिए ये लेस देन इक्वल टू दिस है, तो ये लेस देन इक्वल टू दिस, तो ये लेस देन इक्वल टू दिस, और यहाँ से भी क्या रिजल्ट आ रहा है, ये लेस देन इक्वल टू दिस। तो हैंस a to b f dx लेस देन इक्वल टू a to b g dx, और हमने यही प्रूव करना था।